ताई जी मेकअप मत करो, बाबूजी तो बिंदी तक लगाने में नाराज हो जाते हैं। कुछ टोका टाकी करे ना तेरे साथ तो मारे को बता दियो। जब से मैंने तेरा चार्ज लियो है कुछ कहो उसने तेरे से? नहीं। तेरे से कोई कुछ कह के तो देखे। मैं तेरी माँ की तयो दब्बू नहीं हूँ। मेकअप करा कर रोजाना समझे, मैं दूंगी तुझे लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सेंट। देख देख कितना खिलायो तेरा चेहरा, देख देख। वाह। बाबूजी तो कहते हैं मेकअप करके तू और भी बदसूरत लगती है। तेरा बाप तो बेवकूफ है। अरे तुझ में ब्यूटी नहीं होती तो तेरे में वो कैसे निकलती हो? क्या होता है मैं? पोट्री। और तुझे देख के कोई और मजनू तेरी पोट्री अखबार में छपवाने के लिए कैसे भेज देता, और उस पोट्री को पढ़ के कोई और मजनू तेरे वास्ते इंग्लिश पोएमा की किताब कैसे भिजवा देता। ये देख। शैली की पोएम्स ये किसने भिजवाई? रामलाल ने भिजवाई है तेरे वास्ते, सुषमा रे हाथ। दूर के रिश्ते में मेरी बैंड लागे उसकी। अरे देख क्या रही है ना किससे अपनी पेटी में। ये देख, ये साड़ी मैंने मंगवाई है तेरे वास्ते दिल्ली से। अच्छी है ना? अपनी काकारी सगाई में पहनना इसे। ये क्या बदतमीजी है? मैं कब से खड़ा इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ कुसुम के साथ फालतू बात किए जा रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में बिना खटखट किए भीतर आ गए। बदतमीजी की बात तो यह है। और इस बेशरम कुसुम ने अपना इस चेहरा क्यों पोत रखा है? बेशर्मी तो तुम कर रहे हो देवर साहब। कान खोल के सुन लो। जो तुम ये चाहो कि तुम्हें कॉर्पोरेटर में नौकरी मिले तो आज से इस छोरी री दिल दुखाने वाली बात ना कहो ना करो। अब चलो मर्दों के बीच बैठो जाओ, और हम औरतों को अपनी बात करने दो, है ना? आपके साथ सफर करने का बहुत आनंद आ रहा है बाबूजी प्रसाद। दिन ऐसे बीत रहे हैं जैसे अजी वो था ना वो अंग्रेज अफसर जॉनसन, एक बार हमें अपने साथ ठेठ बटवास लगे। कल रात भी आप उसका जिक्र कर रहे थे। बाबूजी प्रसाद, मैं एक आपसे बहुत जरूरी बात करने का मन बना के फैसला कर रहा हूँ। डैडी जल्दी चलो ना, सुजानपुरा पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। मैं देवी को बुला कर लाती हूँ। बहुत ही लायक बेटा है आपका देवी प्रसाद। मैं उसी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अजी वो जो कुछ भी है बस आप ही की बदौलत। नहीं नहीं बाबू शिव प्रसाद, वो जो कुछ भी बना है अपनी मेहनत से बना है, और इनफैक्ट मैं तो उसे अपनी बेटी भी देना चाहता हूँ। इसीलिए आपसे पूछना चाहता था कि आपको मेरी बेटी कैसी लगी। ऐसे मामलों में आज के जमाने में बेटी की राय पर चलना जरूरी होता है प्रोफेसर साहब। फिर मुझे फूलवती से भी पूछना होगा क्योंकि वो उसे बेटा की तरह मानती है। आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी प्रसाद आपके बेटे हैं, आपको इन प्रोफेसर साहब से बात करनी चाहिए। आई फुली एग्री विद यू भैरव बाबू। तो पहले तो आप ये बताइए कि बेटी को दिखाने बाप खुद कब से आने लगा? डैडी I'll wait for you in the car. ठहरो मिस साहब, अभी तो औरतें आपको बेदी मारेंगी और आपको नेक देंगी। भैरव, क्या तरीका है बोलने का? अरे ये क्या तरीका है रिश्ता तय करने का? न छोरे को कुछ दिया, न छोरे के घर वालों को कुछ दिया, बस गाड़ी में सैर करवा दी और बेटी की अंग्रेजी से नुमा दी। ये तो आपने बिल्कुल बुजुर्गों वाली बात कही है भैरव बाबू, मगर ऐसा है कि क्या लेना देना है ये मैं आपसे बाद में बात करके पूछ लूंगा। तो हम भी आपको बाद में ही बताएंगे कि लड़की हमें पसंद है या नहीं। क्यों बहुत अजीब देवर साहब, जब तुम्हारा भाई देवी पहले ही बता चुका है कि उसे छोरी पसंद है तो अब तुम क्या बताओगे? हैं? नहीं नहीं नहीं, फैसला फूलवती वगैरह से मिलकर ही होगा। Oh God, I'm बहुत stiff. अच्छा चलो चलो, अब सगरी बात सुजानपुरा पहुंच के कर लेंगे। चलो मैं आपके साथ चलूंगा। ना, मेरे साथ तो कुसुम आई थी तो कुसुम ही जाएगी। मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। हमें उससे भी ज्यादा जरूरी बातें करनी है ना कुसुम? आ गए चल। पर लोग तो कहते हैं कि बहुत बुरे आदमी हैं। अरे लोग तो कुछ नहीं कह रहे,
हाँ, उसकी पहली लुगाई जरूर कहवे, क्योंकि उसे लेना था तलाक। तलाक के साल भर बाद ही उसने अपने पुराने प्रेमी से शादी कर ली। पर कहती कि अपनी औरत को जिंदा जलाने की कोशिश की। अरे जो ऐसी बात होती तो अदालत रामलाल को सजा नहीं देती। अब वो तो क्या है, वो बेचारा अपनी माँ की वजह से बदनाम हो गया। जैसा बेवकूफ तेरा बाप है ना, वैसी बेवकूफ उसकी माँ है। जो जी में आए बहू से कहती जावे थी कि तेरी जान ले लूंगी, तुझे खाक में मिला दूंगी। और बहू ने क्या किया, अपने आप ही पल्लू में लगा लिया आग और शोर मचा के पड़ोसियों को जमा कर लिया। पर प्रेमा मौसी तो कहती है कि अरे तेरी प्रेमा मौसी तो यह भी कहती होगी कि तेरी देव की ताई बहुत ही गंदी औरत है। अब 3 दिन से तू दिन रात मेरे साथ है, बोल मैं कैसी लगी? अच्छी। एक लफ्ज में कह दिया अच्छी। अरे ये भी तो बता किस वजह से अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी, बोल। आप हंसमुख हो और आप दबंग हो। प्रेमा मौसी की तरह आप भी मर्दों से नहीं डरती। तेरी प्रेमा मौसी और मुझ में यही तो फर्क है। तेरी प्रेमा मौसी मर्दों से सिर्फ लड़ना जाने और मैं मर्दों से सारा काम निकलवाने की ट्रिक जानू। मेरे को तो मर्दों से बहुत डर लगता है। इस डर से निपटना मैं सिखा दूंगी तेरे को, क्योंकि जो लुगाई मर्दों से डरे है ना, वो तेरी माँ की तरह जिंदगी भर खटती मरती रहे। लेकिन ये रामलाल है ना, बहुत ही भला भला छोरा है, उससे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे ही जैसे तेरा संजीव, वो अच्छा लगे ना तेरे को? पता नहीं। तेरे को पता नहीं है, मेरे को पता है। लेकिन जिंदगी की रीत है छोरी, जो अच्छा लगे वो तो मिले नहीं, और जो मिले उसे ही अच्छा मानना पड़े। तू क्या सोचे, मेरे को अच्छा लगा था तेरे ताऊजी से शादी करते हुए? तू क्या समझे, मारे को कोई अच्छा नहीं मिला था पहले? लुगाई को बहुत होशियारी से खींचनी पड़े जिंदगी की काटी, चाहे तेरी माँ की तरह रो कड़प के, चाहे मेरी तरह हंस हंसा के। डैडी, इस बात को यहीं खत्म करो ना। ऐसे थर्ड रेट फैमिली में मेरी शादी करा के आप क्यों अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं? अरे फैमिली तो है वो फोर्थ क्लास, पर फैमिली के साथ थोड़ी करा रहे तेरी शादी। अरे तू तो अपने फादर के साथ ही रहती रहेगी, और देवी जमाई बन के तेरे बाप रे घर में पड़ा रहेगा, और घरवाला बन के तेरे चरणों में। तेरे चरणों में। प्लीज आंटी, आप जरा डैडी से विकी की सिफारिश कर दीजिए ना। आपने भी तो फोन पर उससे सुना कि उसने बिजनेस का कितना अच्छा प्लान बनाया है। तेरा विक्की तो प्लान बनाता ही इतना थक जावे है कि बिजनेस रे वास्ते जरा सी भी ताकत नहीं बची रह जावे इसमें। अरे 2 बार पहले ही तेरे बाप से पैसे लेके उसने अयासी में उड़ा दियो। अरे इस विक्की को तो तू डाल अपनी दिलरी डिक्की में और देवी को बिठा बगल में। विक्की को डाल दिल की टिक्की में। Yes, Sush. Now you must put an end to your relationship with Vicky. बट डैडी, देव के साथ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? वो तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। डेडिकेटेड तो है, इसीलिए तेरी जिंदगी उसके साथ कट भी जाएगी। सुषमा, तेरा पापा देवी से शादी करवा के वास्ते बोल रहा है, रोमांस करवा के वास्ते नहीं। वो तो बिल्कुल ही सीधा और डल भी है आंटी। जो सीधो हुए है वही लुगाई सेवा में रहे। सेवा में रह गए। दिन रात। दिन रात। मुझसे मत पूछिए बाबूजी। पूछना तो तुझसे ही होगा, क्योंकि शादी तो तुझी को करनी है ना। शादी तो आप लोगों को ही करानी है ना साहब। अरे बेटा, जब तू लड़की पसंद करेगा तभी तो शादी कराएंगे। अजी वो लेडी अगर इसको पसंद नहीं होती तो ये उसके पीछे डॉगी बनकर दुम हिलाता थोड़ी डोलता। देवी को बोलने दो भैरव। मैं क्या बोलूं, आप ही लोग बोलो। बहू बना के तो आप ही लोगों को लाना है ना।
उस हिसाब से तो मनोरमा की राय लेनी चाहिए। क्यों मनोरमा? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो मेम साहब की बच्ची सचमुच यहाँ आकर रहने वाली है। बाबूजी, वो आपके देवी को घर जमाई बनाकर ले जाएंगे जरूर, लेकिन इसके एवज में आपको उनसे तगड़ा मुआवजा वसूल करना चाहिए। अरे पहले लड़की के बारे में फैसला तो हो जाने दो। हाँ बहू, क्या राय है तुम्हारी? लड़की देखने सुनने में तो अच्छी है बाबूजी। अरे खाक अच्छी है, अच्छी है। अरे उसके सामने तो तू तक हूर की परी लगती है। पढ़ी लिखी भी है। 3 ट्यूटरों से पढ़ी, फिर भी मेडिकल के इम्तिहान में फेल हो गई 3 बार। अरे बोलने देना बहू को। हाँ तो बहू, तुम्हें लड़की ठीक लगी देवी के वास्ते? हमें तो कुछ ज्यादा मॉडर्न लगी। स्मार्ट है बाबूजी, जैसी आजकल के जमाने के लिए होनी ही चाहिए। मर्द लुगाई दोनों ही सीधे हो जाए जब भी तो बात नहीं बनती। हाँ सो तो है। जिस तरह से उन लोगों ने हाथिर खातिर की, उससे तो पता चलता है कि हम लोगों से बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड वाले हैं। क्या खाक स्टैंडर्ड वाले? दाल में घी डालने की जगह घी में दाल डालने की बेमतलब शान तो खातिरदारी के नाम पर वही दिखा सकता है जो कि खलासी का बेटा हो। भाई साहब प्लीज, वो मेरे प्रोफेसर हैं, इस तरह मत बोलिए उनके बारे में। भाई बस मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि अगर वो तेरे प्रोफेसर से तेरे ससुर बन जाना चाहते हो तो तगड़ा दान दहेज देने की बात करें बस। दान दहेज की बात करना तो तुझे बिल्कुल शोभा नहीं देगा देवी। हाँ, तू ये सोच ले कि सुषमा जैसी लड़की के साथ तेरी निभ सकेगी या नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे तो वो एक अमीर बाप की सिर चढ़ी हुई इकलौती बेटी लगी है। दे बेटा, फूलवती बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी वो लड़की बहुत सिर चढ़ी और नक्सड़ी लगी। अच्छा ये बता, अगर उसके वास्ते हम ना कहते तो? प्रोफेसर साहब नाराज हो जाएंगे बाबूजी। बाबूजी, आप इससे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो विलायती छुरी तो खुद इसके सर पे सवार है। लाल बड़ी तेज तरार, काका के सर पे हुई सवार, वो हुई सवार। अब हंसी मजाक मत करो, हम लड़की देख चुके हैं। और लड़की हमें देख चुकी है और रिजेक्ट भी कर चुकी है। ओह पापा, आई एम बहुत स्टिफ। ब्लडी गंदा गवार लो, बट डोंट वरी, जस्ट झेलो फॉर सम टाइम। मैं तो ये पूछूं कि उस भाई ने आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया तो आपका काका साहब को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इस वास्ते कि उनको एक अदद बेवकूफ घर जमाई दरकार है जो उनके शफा खाने में मुफ्त काम करे और उनकी बेटी को तितली की तरह मंडराने दे, यहां से वहां, वहां से यहां। लो खाओ। नहीं थैंक यू, बस। अरे खाओ ना। नहीं बस खाली। घर जमाई बनाने की मेरी कोई जिद नहीं है भैरव बाबू। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद मैं देव के साथ ही प्रैक्टिस कर सकूं। अरे प्रैक्टिस तो आपकी सुजानपुरों में खूब जोरी चाल सकेगी। डैडी, मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगी। नो शुश, शादी के बाद जहां तुम्हारा पति रहेगा तुम्हें वहीं रहना होगा। मेरा पति अगर खंडेर में रहेगा तो मैं तो नहीं रहूंगी। तो खंडहर तोड़वा के नया महल बनवा लो। नया महल बनवा ले। पुश्तैनी हवेली भी कहीं तुड़वाए जाए है भला, मरम्मत करवा देंगे। सारी हवेली की करवानी होगी, ये नहीं कि मेम साहब के हनीमून के वास्ते एक कमरा और एक गुसल खाना ही बनवा दिया बस। भैरव बाबू, एक दिन में तो ये काम हो नहीं सकता ना। आहिस्ता आहिस्ता सब करवा दे। डैडी, आप हवेली की कितनी भी मरम्मत करवा ले, मैं इस सुजानपुरा में जिंदा दफना दिए जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दफना दिए जाने के वास्ते। आप तो हमें ये बताओ प्रोफेसर साहब कि अगर आपने देवी को घर जमाई बना लिया तो आप कितना माहवारी हर्जाना हमें दोगे? आखिर हमने देवी को इसी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया है ना कि एक दिन कमा के वो हमें भी देगा। कमाई तो हर हालात में वो आप लोगों को ही भेजेगा भैरव बाबू। हमारे पास तो भगवान का दिया अपना ही बहुत कुछ है। देखो 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 देखो,
इस तरह टालू मिक्सचर तो पिलाओ मत। आप हमें साफ साफ बताओ कि आप कितना दोगे और कब दोगे। टालू मिक्सचर पिलाओ मत। भैरव बाबू, जैसे आप और देव की भौजाई हुक्म करोगे मैं वैसे ही कर दूंगा। तो सुनो प्रोफेसर देवर साहब, आपको हवेली की मरम्मत करानी पड़ेगी और बारात लाने ले जाने में और आपकी छोरी की हैसियत के हिसाब से नेक दस्तूर देने में जो इनका खर्चा होगा सो आप भरोगा। और कुछ? हाँ, और इनकी छोरी कुसुमरी शादी मैंने आपके भांजे रामलाल से तय कराई है, उसका खर्चा भी आप ही को उठाना पड़ेगा। और कोऑपरेटिव के चेयरमैन के यहाँ देवी का रिश्ता नहीं कराने की वजह से इनके हाथ से जो नौकरी चली गई वो आप इनको दिलवा दोगे? मुझे मंजूर है भौजाई। और कुछ हुक्म भैरव बाबू? नहीं जी, बस। बड़ी जल्दी बस कर गए देवर साहब। और भी सुनो प्रोफेसर साहब, जो आप देवी को घर जमाई बनाओगे तो आपको 3000 माहवार भैरव बाबू के घर भिजवाना पड़ेगा। तो बात तय होने की खुशी में गिनाओ जरा रोकड़ा। ये 10,000 रख लीजिए। ये 10,000 काय के वास्ते? लॉटरी की टिकट खरीदने के वास्ते। और ये 30,000 सगाई के खर्च के वास्ते। ये तो टिकट खरीदने से पहले ही इनकी लॉटरी खुल गई दिखे। ये आधी चूड़ियां मुझे दे देना। चूड़ी भी दूंगी। जोश है तू। कुसुम, कुसुम दरवाजा खोल, क्या कर रही है ये? कुसुम। बाबूजी, देवी की बहू के लिए ये चूड़ी। कितनी अच्छी है ना? कुसुम, कुसुम जल्दी करना। सुमन, वो कपड़े बदल रही होगी, क्यों तंग करे बेचारी को? कपड़े बदलने में कब से शर्माने लगी। क्या कहोगी कुसुम? कुसुम, इतनी बढ़िया साड़ी तेरे पास कहाँ से आई? देवकी ताई ने दी है। 1000-1200 से कम की नहीं होगी। ओहो सुमन जी, तुम तो दाम कम करके महंगाई भत्तो घटवा दोगी। ऐसी एक साड़ी प्रेमा बहन जी की प्रिंसिपल ने खरीदी है अभी हाल। मोल तोल का बाद उनको ये साड़ी 2339 में पड़ी। हाँ, महंगा चुक्का डाल के घटिया जाल में फंसा लेगी कुसुम को। अरे कुसुम, ये किताब कहाँ से आई तेरे पास? कवयित्री कुसुम को रामलाल की ओर से। अंगूरी, ये तो जाल में फंस भी गई। पता नहीं कौन सा जादू किया है देवकी ताई ने इस पर। लोग कहते हैं कि देवकी ताई को बंगला जादू आवे है। मर्द को बना दे हुए बकरा, बकरे को मर्द और लुगाई को भीगी बिल्ली। हाँ, सुषमा काकी के हाथ से भिजवाई थी तो मना कैसे कर देती? बेवकूफ, मुझे तो लगता है तू एक दिन इसी तरह से रामलाल से शादी करने से भी इनकार नहीं कर सकेगी। अरे लड़कियों, देर क्यों कर रही हो? जाओ ना माँ को लेकर सगाई के लिए। बाबा जी, बस बाबा जी, ये रखने दे।